उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हल्द्वानी में 8 अगस्त 2026 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण यज्ञ प्रकरण को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विधायक एवं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि यदि किसी सार्वजनिक स्थल को किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर अशुद्ध बताकर उसका कथित शुद्धिकरण किया गया तो यह संविधान, सामाजिक न्याय और समानता की भावना के विरुद्ध अत्यंत गंभीर मामला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में इस मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक दोषियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार की यह चुप्पी सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों की पहचान कर भारतीय न्याय संहिता और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में जातिगत भेदभाव और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले ऐसे कृत्यों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। श्रीमान राज्यपाल आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हाई पावर डेलीगेशन जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, विपक्ष हैं, उन्होंने के नेतृत्व में डेलीगेशन मिला और हल्द्वानी की जो घटना है जो बहुत शर्मनाक घटना है पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज के गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जिस मंच पर आदरणीय खड़गे जी ने भाषण दिया था उसका शुद्धिकरण किया गया, हवन किया गया, यज्ञ किया गया, गंगा जल छिड़क करके कहा गया कि हम इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो क्या खड़गे जी ने भाषण दिया था उसके खिलाफ हम कहने आए हैं क्योंकि राज्यसभा में जब खड़गे जी ने सवाल उठाया तो वहाँ के नेता सदन आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जो मंत्री हैं और नेता सदन है वहाँ पर उन्होंने स्वयं घोषणा करी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज तक कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ हम आए थे, कार्रवाई करे सरकार। जो रामलीला मैदान का मंच था उसका शुद्धिकरण करने का था, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, इतना करते हैं और कहना चाहते हैं कि संविधान के भी जो है आचरण है और जो कानून है उस कानून को भी बताने का काम किया गया है। तो हम इसके राज्यपाल मुद्दे के पास आए, उनसे ये आग्रह करने कि वो राज्य सरकार को निर्देशित करे कि राज्य सरकार इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करने का काम। वैसे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए भरोसा नहीं है कि राज्यसभा का जब सत्र चल रहा था तो उस सत्र में भी ये विषय उठा और विषय उठने के बाद जो वहाँ पर नेता सदन थे जेपी नड्डा जी, उन्होंने ये आश्वस्त जो है देश के लोगों को किया था कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकिन आज इसी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम समझते हैं कि अगर ये कृत्य जो किया है इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन कराने का काम। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग इसमें सियासी माइलेज लेने के लिए जो है इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। क्या एक बात बताइए, मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ ये कृत्य हुआ कि नहीं हुआ, ये बीजेपी के लोग स्वीकार कर रहे हैं ना। जब विषय सदन के अंदर उठा और सदन में उठने के बाद भाजपा के ही नेता कहूँगा या केंद्रीय मंत्री कहूँगा जेपी नड्डा जी ने सदन के अंदर ये कहा कि जिन लोगों ने ये कृत्य क्या है ये असहनीय है, ये संविधान के विपरीत है, कानून के विपरीत है। हम सरकार को निर्देशित करेंगे कि राज्य सरकार भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करे। भैया ये भाजपा के लोग हैं जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये सदन में कही बात का भी जब संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना। अब यहाँ पे आए थे आज गवर्नर हाउस में, क्या कांग्रेस की क्या डिमांड है? देखिए, जिस तरीके से 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यक्रम के बाद वहाँ पे जो रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया वो कहीं ना कहीं भाजपा की मानसिकता को दिखाता है। इस देश में भाजपा ने लोगों को बांटने का काम किया है।
हम लोग आज राज्यपाल महोदय से मिले, हमने उनको बोला कि ये गलत है। जेपी नड्डा जी ने इस पर माफ़ी मांगी और बोली कि उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और आज हम लोगों ने राज्यपाल जी से बात करी, उनसे बोला कि अगर इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इस पर पूरे देश में आंदोलन छेड़ेंगे। एक ज्ञापन के संदर्भ में भी सरकार की और पार्टी की सरकार को फैसला नहीं करती तो अगला कदम क्या करें? नहीं, पूरे देश में आंदोलन होगा। ये क्या समझ रहे हैं, मजाक थोड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं खड़गे जी। अगर इस तरह से उस समाज का अपमान होता रहेगा तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इन्होंने संविधान पर चोट करी है। संविधान सबको बराबरी का और समानता का अधिकार देता है। अगर आप 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो रामलीला मैदान हल्द्वानी में रैली हुई, उसके बाद वहाँ का उस मैदान का शुद्धिकरण करते हैं, यज्ञ करते हैं, जिसको आप सफाई का नाम दे रहे हैं, तो सफाई तो झाड़ू से होती है, सफाई कब यज्ञ से होती है। तो आपने शुद्धिकरण का जो नाम उसको दिया है, और भाजपा जो बार बार नकार रही है कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता किसी के भी हो, कहीं के भी हो, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? जब आपके नेता जेपी नड्डा ये बात राज्यसभा में कह चुके हैं कि बहुत अफसोसजनक, बहुत दुखद है ये पूरा प्रकरण और इसकी यथावत जांच कराई जाएगी, तो अब तो संसद सत्र भी खत्म हो गया। जांच में कितनी देर क्यों ले रही है धामी सरकार? इसका मतलब अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रति कोई संवेदनशीलता इस धामी सरकार की नहीं है, इस मोदी सरकार की नहीं है, क्योंकि ये प्रकरण अपने आप में बहुत खेदजनक तो है ही, लेकिन मुझे लगता है निकृष्टतम प्रकरणों में से एक है। तो उनकी पार्टी का नहीं भी है, वो भी इस बात की जांच होनी चाहिए, चाहे कोई किसी पार्टी का है या नहीं है। उसने उन्होंने जिस तरह शुद्धिकरण किया है, अगर सफाई करनी होती है, यज्ञ करने की क्या जरूरत है? गंगा जल करने की क्या जरूरत है? सफाई करते। और सारे रामलीला मैदानों में पौड़ी हो चाहे सरगढ़ हो चाहे श्रीनगर हो, जनसभा के लिए सब जगह रामलीला मैदान है, और सब जगह राजनीतिक दलों की मीटिंगें होती हैं सारे रामलीला मैदानों में। उस पर अगर उस पर सफाई होती है तो यज्ञ तो नहीं होता, गंगा जल को निकला जाता है। इससे बड़ा आक्रोश लोगों में, और हमने राज्यपाल जी से कहा सरकार को निर्देशित करे, तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, गंभीरता के साथ जांच हो, और उनके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो ये बड़ा जन आंदोलन पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनको जेल नहीं भेजा जाता, तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। क्योंकि ये आज जिस तरह अनुसूचित जाति के लोगों को अपमान करने का काम डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अगर संविधान बनाया, समतामूलक समाज समरसता की बात हम कर रहे हैं, और लेकिन एक तरफ आप अगर इस तरह का गंदा कर लोगे, इस तरह का द्वेष भावना फैलाओगे, जाति में समाज को बांटोगे, एक तरफ कई बार आप धर्म में बांटते समाज